मित्रों, जय हिंद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी की, बिहार शिक्षक बहाली की। बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह आने की संभावना है। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुका है। शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को इसी सप्ताह में दे देगा। मित्रों, जिस हिसाब से बीपीएससी परीक्षा करवा रहा है, वैकेंसी ला रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक वैकेंसी आ जाएगी और दिसंबर में एग्ज़ाम भी करवा लेगा। मित्रों, आज की ये न्यूज़ है पटना दैनिक भास्कर की 10/10/2023। आप देख सकते हैं, इसमें कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने से देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ भी बात की थी। बीपीएससी पिछले बार की तरह ही इस बार अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक, मतलब 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कक्षा 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मित्रों, आगे देखते हैं। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरणों की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। मतलब कि ये 70,000 दिखा रहा है, जो रिक्तियां रह जाएंगी 1,70,000 में, वो इसमें जुड़ जाएंगे। मतलब कि सीट खाली नहीं जाएगी। ये 1,70,000 शिक्षक भर्ती की जो भी बची सीट होंगी, जो नहीं भर पाएंगी, उसको 70,000 वैकेंसी में जुड़ जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि 40 से 50 या फिर 30 से 40, तो कम से कम 30 से 40,000 पद हमारे रिक्त रहने की संभावना है 1,70,000 शिक्षक भर्ती में से। तो लगभग 1 लाख या उससे अधिक पद हो सकते हैं। इस 70,000 शिक्षक भर्ती को देखें तो ये जो है बाद में विज्ञापन के बाद पद बढ़ेंगे। लगभग 1 लाख के आसपास ये वैकेंसी जाएगी। 1 लाख पद के आसपास होंगे इसमें, जिसमें 9th 10th और 11th 12th में पद खाली रहने की प्रबल संभावना है। तो वो पद आपके जो है इसमें जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्तियां थीं। इसमें आवेदक ही 42,000 हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी से जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। देखिए यहाँ परेशानी क्या बता रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। बिल्कुल, आप लोगों की
अगर तैयारी नहीं है तो यहाँ पर हम कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दे रहे हैं या फिर जो पिछले वैकेंसी में कुछ नंबरों से रुक गए थे, चयनित नहीं हो पाए थे, वो अगर तैयारी में लगातार लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे, नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। चूँकि समय बहुत ही कम है, समय लगभग 2 महीने से भी कम पड़ेगा, इसलिए आपको आवश्यक है कि तैयारी में लग जाइए। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दे। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। मित्रों, चेतावनी क्या दे रहा है? गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इसमें पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का कारण है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि उनको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है कि कोई न कोई कानूनी प्रक्रिया भी इनके खिलाफ की जाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि गलत प्रमाण न दें। अगर योग्य हैं तभी आप अप्लाई करें, झूठी अपनी सूचना न भरें कहीं भी किसी भी फार्म में, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी में बीएड वालों का प्रकरण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीएड वालों की तरफ से गए थे कि इन्हें भी मौका दिया जाए, तो एसएलपी वापस हो गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली है। मित्रों, राज्य में 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस बोपन्ना एवं न्यायाधीश एम सुंदरेश की खंडपीठ ने की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एमएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विद ड्रा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। मित्रों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।